नमस्कार प्रणाम गोड़ लागतनी। हम हई राजा रउआ देवतनी मैच बॉक्स के जौन मुहिम बा के बैठी कुर्सी पर कार्यक्रम के अंतर्गत गुरिया कोठी विधानसभा 111 मैच बॉक्स के टीम लगातार 0 ग्राउंड के दौरा करती है। ये संदर्भ में जो नेताजी लोग मिलतनी उहों से बात कल जाता। जब क्षेत्र में आदमी घूमल हो तो एगो जवान किसान मोर्चा के नेताजी से बातचीत भइल, नेताजी के बारे में पता चलल हो, जो आदमी संपर्क करे के कोशिश कैल। आई वहाँ से डायरेक्ट हम लोग के बात कराओ तनी। बहुत बहुत स्वागत बा भारद्वाज जी और मैच बॉक्स के टीम में। प्रणाम, जय हिंद, नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे पास आए हैं। अभी चुनावी प्रक्रिया सब लगभग नॉमिनेशन दाखिला की पूरी हो गई है और आज ही बुलावा आया है, वहाँ जाना है, कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे प्रत्याशियों को। तो अभी हमारे पास 10-15 दिन का समय है जिस समय मैं जनसंपर्क कर सकता हूँ और उसी दरमियान आज आपसे मुलाकात हुई, इसलिए मैं आपका अपना आभार प्रकट करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम 2020 की इस चुनाव में 2020 में आपने हमें भी 2020 आंका। आप अपने ग्राउंड रिपोर्ट में क्या देखा क्या नहीं देखा, लेकिन मेरे पास आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा सवाल होला, सटीक सवाल होला, रउआ के लोग वोट काहे दी? जी बिल्कुल, ये बात सही बा कि आखिर हमरा के वोट काहे दी। तो लोग वोट काहे दी, ई लोग के तरफ के बात बा, ई लोग ही बताई। लेकिन हम काहे वोट मांगे जातनी, आखिर हमरा लगे का दावेदारी अपन बा कि हम काहे विधायक के प्रत्याशी के रूप में जाए के चाहतनी। हम ई बता सकतनी कि हम हे कारण से विधायक बने जातनी। अब यदि हमार वो कारण लोग के पसंद आ जाई तो हमरा के वोट दे दी। जैसे देखी, हम एगो फौजी हई, फौज में नौकरी के लिए बनी। हम फौज में अपन नौकरी जौना प्रकार से कहनी, जौना निष्ठा से कहनी, जौना देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति से कहनी कि आज ले देह में वही रहले रह गई, उहे राष्ट्रभक्ति बा। तो हमनी के एगो सरकारी तौर पर एगो चीज़ मिलल बा जौना के हमनी के मानता नहीं सकी। हम फौजी हई तो हम ईमानदार तो हई, और हम फौजी हई तो हमरा पर विश्वास कइल जा सकता। हम फौजी हई तो हम चोर ना हो सकतानी। हम फौजी हई तो शरीर से भी सबल होके, आ हम फौजी हई तो मानसिक रूप से भी हम स्थिर होके, ऐसा संभावना व्यक्त कइल जा सकता। चूँकि हम फौजी हई या फौज पर ही अभी देश के सब नाज बा। तो हम एगो जवान हई, पूर्व सैनिक हई, हम जवान हई, हम आइल बनी। तो हम ये अपना मन में रखनी कि यदि हमहू जातनी चुनाव में तो लोग के हम अगर बताओ तनी तो कुछ हमार व्यक्तित्व रही जो देखा तारे, या कुछ फौज के व्यक्तित्व, तो हमरा ऊपर जनता विश्वास कर सकती है, जनता यदि चाहे तो। अब जब जनता अगर मेरे ऊपर विश्वास कर लेती है तो मुझे वोट देने के लिए उसको अपना निर्णय लेना होगा कि हाँ भाई, हम क्यों विनय कुमार भारद्वाज को वोट दें, ये जनता अब सोचेगी। बहरहाल मैं वोट मांगने जा रहा हूं तो मैं कुछ पुराने जो मुद्दे चल रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पे मैं आऊँगा और जादू की छड़ी चलाऊँगा और सारा चीज़ अपडेटेड हो जाएगा जैसे कंप्यूटर रिफ्रेश करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं वोट मांगने इसलिए जा रहा हूं कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपकी जो हकदारियाँ है और आपके जो अधिकार है, ये चीज़ें आपको जो जिनके माध्यम से मिलना है, वही ये प्रतिनिधि का पद है। कुछ विधायक कराते हैं, कुछ एमपी कराते हैं, कुछ मुखिया कराते हैं, लेकिन जो कराने वाले हैं उसको हम चुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। बहरहाल जनता को जौहरी बनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है और फौजी होने के नाते गोरिया कोठी विधानसभा के मूल निवासी, आजकल लोग कहते हैं मूल निवासी, तो हम यहीं के हैं। और इस मूल निवासी के होने के नाते मेरा ये है, जनता के पास जाने का हक है। नॉमिनेशन कर दिया हूँ तो जनता को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया है कि मुझे वो वोट क्यों दे। चलिए रुआ के लोग वोट दी, रुआ जीते। राउर एजेंडा का बा चुनाव लड़े के, जैसे मैनिफेस्टो का बा? देखिए, आप भी बिहार के रहने वाले हैं और मेरे आसपास के ही होंगे, मैं जानता नहीं आप कहाँ के हैं। मैं तो यहीं का हूँ, ये तो सबको पता है। मेरे पास अगर कोई जैसे आता है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको कि अगर बिजली हमारे पास आ गई है, अच्छी बात है। सड़कें हमारे यहाँ बन गई है, अच्छी बात है। हमारे यहाँ अन्य सुविधाएं, नल जल की सुविधाएं दे दी गई, अच्छी बात है, ठीक है भाई। अब हमारे यहाँ खनिज संपदा कोई सा भी नहीं है बिहार में, अगर है तो आप बता दीजिए। लोग ऐसा कहते हैं। हम बिहार हमारा समुद्र के किनारे नहीं बसा हुआ है कि वहाँ कल कारखाने लगाए जाए,
ऐसा नहीं है लोग बोलते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो जब ये है ही नहीं तो आखिर हम बिहारवासी अब कृषि प्रधान देश के रहने वाले हैं। औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ, धर्म परिवर्तन हो गया, जैसे कोई हिंदू से क्रिश्चियन बन जाता है, हो जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से कृषि प्रधान देश औद्योगिक प्रधान हो गया। तो कृषि जो था उसकी प्रधानी चली गई, तो किसान प्रधान हुआ करता था वो प्रधान नहीं है। अब उद्योग वाला है तो बड़े बड़े कंपनी वाले जो लोग हैं वो प्रधान बन गए। बहुत दिन तक मारा मारी चलते रहा, फिर ताक लगाए बैठा है प्रतिद्वंदी, इस बार वो जीतेगा तो कब वो जीतेगा। माहौल ये हुआ कि कोरोना जैसा एक शब्द यहाँ गूंजने लगा, सभी के कानों में, सभी के तरफ दिखने लगा, किसी को दिखाई देता नहीं था लेकिन सब एक दूसरे को कोरोना समझने लगे। और ऐसे परिस्थिति में उसी औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले यही किसान के पुत्र सभी जो यहाँ से गए हुए थे वापस चले आए, फिर वही किसान को मत देने के लिए कि मैं आ गया भाई अपने मूल रूप में, कि मैं किसान का औलाद हूँ, किसान का पुत्र हूँ, मैं खुद किसान हूँ, तो मैं यहाँ आ गया। तो जब वो लोग आ गए इस कोरोना काल में तो मैंने उनको कहा कि चलो आ गया, भूला भटका ही है तो क्या हुआ, लेकिन आ गया और किसान बन गया तो ये जवान हो गया। तो हमने कहा कि ठीक है, हम भी तो फौज से आए हैं और हम भी जवान हैं, फौजी जवान हैं, ऐसे भी जवान हैं और किसान हैं, और किसान सदा जवान होता है। तो ये सारी यहाँ पर मुद्दे जो है कि जो भाग के आए हैं, जिनको कोरोना जो वापस आया है, जो लड़कों को कोरोना कहा जाता था कि बस में कोरोना भर के आ रहा है, तो मेरी ये चाहत है कि वो सारे कोरोना यहीं रह जाए। हमारी सरकार यहाँ पर पंचायत स्तर पे कुछ ना कुछ तो करे। खनिज है नहीं, कल कारखाने है नहीं, गौशाला खोलवा दो, गौशाला शुरू करवाइए। प्रत्येक पंचायत में 500 गाय की गौशाला होगी, घास करने वाले घास लाएंगे, पढ़े लिखे उसकी अलग अलग काम करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, कब दवा दिया गया, कुछ वेटनरी डॉक्टर होंगे, एम्प्लॉई अगर हमारे पास 500 होंगे तो उनके लिए ESI का इलाज करने का व्यवस्था होगा। फिर तो हम छोटे छोटे लघु उद्योग जो है यहाँ कुटीर उद्योग से ऊपर वाले, वो यहाँ लोगों को प्रमोट करेंगे, उनको बताएंगे, लोग का इन्वेस्टमेंट का तरीका चेंज कर दिया जाएगा कि सब लोग पान दुकान ही ना करें, सभी लोग किराना दुकान ही ना करें, किराना दुकान की सप्लाई मिल रही है, यथावत सभी खा ले रहे हैं। तो हमें दूसरा क्या बनाना है और दूसरा क्या उत्पाद करना है जिससे हम बाहर भेज सकते हैं। हमारे पास खेती है, हम उस चीज़ का उत्पादन ऐसे बढ़ाएं जिसको कि हम कंज्यूमेबल स्टेट में उसको बना करके भेजें, ताकि जिसके पास जाए तो हमें मैक्सिमम लिक्विडिटी मिले। उदाहरण के लिए अगर हमारे यहाँ दूध ही अधिक होने लगा तो हम उसकी मिठाई बनवा करके पैक करा के उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ज़मीन में से कुछ उपजा रहे हैं, यदि हम हल्दी उपजा रहे हैं तो हल्दी के लिए ग्राइंडिंग यूनिट बैठा देंगे, यहाँ से हल्दी का मसाला पीस करके जाएगा। MDH हो सकता है तो यहाँ से कुछ भी हो सकता है, कन्हौली का भी हो सकता है ना, यहाँ का भी मसाला हो सकता है, मिर्ची उगा सकते हैं। आंवला का सीजन है, आंवला बन रहा है, इसका पिकल्स बनवाइए, सप्लाई दिया जाएगा। लोगों को रोजगार देना, सबसे पहले इकोनॉमिकली सपोर्ट उनको दी जाएगी और तब मेंटली सपोर्ट उनको दी जाएगी कि एजुकेशन सिस्टम में क्या रिफॉर्म करना है, इसमें आप भागीदार बनिए और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाइए। सरकार के दिए गए लॉलीपॉप जो है उनको मजदूर बनाने पे ही मजबूर करेगा, क्योंकि जब मिड डे का जो मील खाएगा, जिस स्तर में थाली में रख के खा रहा है, वो आगे जा करके उसकी सोच क्या सरकार हम दे सकते हैं, उस बच्चे के पास क्वालिटी क्या होगी। तो जो अपना मूलभूत सुविधाएं मिलनी है उसमें क्या परिवर्तन करना है, जैसे मैं परिवर्तन कराऊंगा। अगर सरकार मिड डे मील देगी तो वहाँ उनका मिलिंग कैसा होना चाहिए, उनके बैठ के खाने की व्यवस्था कैसा होना चाहिए, उसको हाथ कैसे धोना है, कोरोना के बाद सैनिटाइज वाली बातें जो आई, ये सब चीज़ें हमारे पास मुद्दा के रूप में हैं। बाकी तो कॉल कारखाने सरकार बनवाएगी, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ की जनता तैयार होकर के अपनी ज़मीन देने की तैयारी में हो जाएगी, लीज आउट करने लगेगी, तो छोटे छोटे कंपनियाँ यहाँ आके बस जाएगी, जिससे कि 100-200 लोगों को रोज़गार प्रत्येक प्रखंड हो या थोड़ा नामी मार्केट हो वहाँ मिलने लगे। यही सब चीज़ मुद्दे लेके जाएंगे। और बाकी तो मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सभी पार्टी के पास रिजर्व है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कभी मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार किस लिए मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये तो आप सभी का मौलिक अधिकार है और सरकार ने 1947 से अधिकार जो थोपा, अंग्रेज का झंडा हटा के और अपना झंडा फहरा दिया कि अब अंग्रेज चले गए, अब अधिकारी रह गए, ऑफिसर्स, दे आर हियर ओनली नाउ टू लुक आफ्टर यू। तो ऑफिसर्स की झंडा फहरा दिए और उस झंडा के तहत मातहत तो क्या किए, 26 जनवरी 1950 को बोले कि अब हम अधिकारी पैदा कर दिए
और आपको हमने अधिकार दे दिया और इसके अधिकारी ये हैं। तो इन सब चीज़ों में जो भी सुधार होनी है, लोगों को जागरूकता करनी, यही है, यही सब हम काम करेंगे। बाकी तो सरकार जब थोड़ा बढ़िया से बदल जाएगी तो ये ज़रूर है कि एक न एक दिन विश्व के पटल पर बिहार का नाम तो आना ही आना है। बिहार का नाम तो हमेशा विश्व के पटल पर रहल बा, एमे कोनो शक नहीं है, एमे कोनो शंका नहीं है। दूसरा एगो प्रश्न रउआ से ही रही कि जब बड़ा बड़ा लोग लड़ाई में बा, बड़ा बड़ा पार्टी लड़ाई में बारी सन, ओमे अपना के रउआ कहाँ देखो तनी? देखिए, लड़ाई कबो आकार और प्रकार और उसे ना देखल जाला। युद्ध क्षेत्र भी बहुत बड़ा ना छोटा ना। महाभारत के लड़ाई जौन बात हम पैदा तो ना भई रहनी, लेकिन टीवी पर देख ले रहनी। और टीवी पर देखने के बाद ये हुआ कि मुझे ये लगने लगा कि लड़ाई जब भी अगर कोई होती है तो लड़ाई में आकार प्रकार का कोई मतलब नहीं होता है, और कौन किस आकार का है, कौन किस प्रकार का है। लड़ाई जब यहाँ पर एक उंगली की लड़ाई है, जब एक उंगली से प्रेस कर दिया जा रहा है और वो आदमी जीत जा रहा है या हार जा रहा है, तो पूरा शरीर को उसमें लगाने की क्या ज़रूरत है? कौन बड़ा है, किस आधार पे है? कोई बहुत पढ़ा लिखा होगा, कोई बहुत धन धान्य से परिपूर्ण होगा, कोई शारीरिक रूप से बहुत सक्षम होगा। मैं उस तरीके से नहीं हूँ, मेरा आकार प्रकार भी छोटा है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था उसमें एक स्लोगन लिखा गया था। उस स्लोगन में आपको बता देता हूँ, निर्बल बलवान से, निर्धन धनवान से, मूर्ख बुद्धिमान से। ये तीनों डरते हैं। निर्बल डरता है जो बलवान है उससे, लेकिन ये जो आपस में अपना इनका रहता है। लेकिन ये जो तीनों है ना, तीनों डरते हैं चरित्रवान से। तो अब चरित्र भी यहाँ लोग देखने लगे हैं और चुनाव में चरित्र का बहुत महत्व हो गया है इस बार। अब उस सारा चीज़ आकलन करके बड़े बड़े लोग हैं, कोई 1 नंबर पर होगा, कोई 2 नंबर पर होगा। लेकिन आपके प्रश्न का मैं सटीक आंसर दे रहा हूँ। यदि मेरा नाम इंग्लिश में लिखा जा रहा है विनय कुमार भारद्वाज, तो पूरे 24 प्रत्याशी में मैं सबसे लास्ट होऊंगा, ये मैं जानता हूँ। तो मैं अपने आप को अंतिम, उस पंक्ति में अंतिम स्थान पे खड़े महसूस इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ के लोकतंत्र और यहाँ के नेता और यहाँ के प्रशासन यह दावा करती है कि मुझे उस अंतिम व्यक्ति तक जाना है। भले वो पहला व्यक्ति को छोड़ दे, आगे के 25-22 व्यक्ति को छोड़ दे, मेरे पास आएगा तो मैं अपने आप को अंतिम में खड़ा पाता हूँ। और हो सकता है कि अंत भला तो सब भला। इससे आगे मैं आपको क्या कहूँ? मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं नंबर 1 हूँ? मैं आई एम नॉट जज। मैं एक कैंडिडेट हूँ, मैं इस क्षेत्र में जा रहा हूँ। अब जनता है जिससे मैं जाके पूछूंगा कि मैं कौन हूँ, तो वो बताएगा कि नंबर 1। मैं पूछूंगा कि मैं कौन हूँ, तो बोलेगा कि नंबर 10। आप ही आंसर देंगे, आप ही की तरह जनता आंसर देंगे। तो मेरा अपना कोई नंबर ऐसा है नहीं। हाँ, एक नंबर मेरा है जो 111 है, वो शंकर भगवान महेश्वर का नंबर है। नंबर 1 जो होते हैं जिनको हम ब्रह्मा जी के नाम से करते हैं, और 2 जो लिखा जाता है उसको 11 बोलते हैं, 11 विष्णु जी का होता है, और 111 होता है। तो बाकी लोग ऐसे 11 दिखाते हैं, वहीं से काम चल जाता है। लेकिन मैं अपने लिए आपको दिखा रहा हूँ 111, 111। हमेशा मैं 3 आदमी निकलता हूँ। मेरा यात्रा आज से नहीं, जब से भी पढ़ाई लिखाई किया हूँ मेरे साथ 3 आदमी जाते हैं। मेरे साथ मेरा ड्राइवर एक रहता है, एक मैं रहता हूँ, एक कोई और तीसरा हो जाता है। यदि 3 से अधिक होते हैं तो फिर हम उसके बाद कुछ आगे नहीं करते हैं, लेकिन शुरुआत हम 3 से करते हैं। मैं भी इस चुनाव में हूँ। बहरहाल जनता मेरे से भी मुलाकात होती है। आप आए, आपने कुछ बताया, मैं हूँ। और मैं इस चुनावी समर में मैदान में जब आ गया हूँ तो मैं लड़ रहा हूँ, उसी गोलाई में हूँ और मैं मध्य में हूँ, केंद्रित हूँ। 7-8 कबड्डी खेलने वाले प्लेयर होते हैं, उसमें कोई ना कोई एक होता है जो पकड़ता है, कैचर, रेडर। तो उस तरीके से कैचर रेडर में मैं भी प्रभावी हूँ। अब आगे अब जनता कितना मेरे को शक्तिशाली बनेगी वो जनता जानती है। एगो प्रश्न रुआ से रही कि रुआ तो फौज के बानी, नियम कानून के बहुत तगड़ा होखे हई, सुनना बानी। चुनाव बा, चुनाव के पहले वैश्विक महामारी रहा, तो चुनाव के पहले वैश्विक महामारी रहा, चुनाव आ गई तो महामारी खत्म हो गई, ना मास्क ना सैनिटाइजर, चलिए जाए तो ठीक बा। लेकिन दुर्गा पूजा के ना पंडाल लगी, ना बाजा बाजी, ना प्रसादी बटाई। तो चुनाव होई, भारत एगो धर्म प्रधान देश हो, तो पूजा पाठ ना होई।
नहीं भाई, पूजा पाठ तो होके के चाहिए। लोग चूँकि सरकार के दिशा निर्देश बा तो मास्क भी लगावे के चाहिए, हैंड सैनिटाइज भी करे के चाहिए, सोशल डिस्टेंस के भी फॉलो अप करे के चाहिए। ऐसा सरकार हमनी के चाही खातिर ही कहेले तो हमहू चाही खातिर कहते नहीं। यहाँ शासन इतना मने खत्म बा, निरंकुश जब केहू हो जाई तो ओकर लगे अंकुश दोबारा आई ना। देखिए दुर्गा पूजा इन लोगों ने इसलिए मना कर दिया कि ये लोग रमजान में अगर ताजिया उठ ही जाता तो क्या हो जाता। जो एक कम्युनिटी विशेष के मुस्लिम लोग अगर अपना वो मना रहे हैं त्यौहार, उन्होंने ताजिया बना दिया, और क्या वो ताजिया ले जाते, उनको आप थोड़ी सी और गाइडलाइन उनको दे देते, जन जागृति आप कर देते, माध्यम से आप वर्चुअल रैली कर सकते हैं, और आप उनको उसी कम्युनिटी को आप वहाँ वर्चुअल रैली करके नहीं बता सकते थे कि आप बड़े प्यार से इसको ले जाइए और अपने रस्म को अदा कीजिए। इन्होंने करने नहीं दिया कि ताजिया उठेगा नहीं, पुलिस प्रशासन सब लगा दिया गया, लगाई गई। अब वो दुर्गा पूजा के लिए अगर कह देते हैं कि आप कर लीजिए, पंडाल बड़े बड़े बन जाएंगे, फिर वहाँ उनको समस्या हो जाएगी। तो पॉलिटिकल ये जो था एक एजेंडा था और गेम था, इसलिए उसको बनाया गया कि ना कोरोना तब था ना कोरोना अब है उनके लिए। ये है किसके लिए? तो जिसको कोरोना हो जा रहा है, जो भुक्तभोगी हो रहा है, वही समझ रहा है कि मेरे घर कोरोना है, सबके पास है नहीं। तो ये सरकार के अपने रवैये जो अपनाए जाते हैं, धर्मनिरपेक्ष कहते हुए आप धर्मनिरपेक्ष भी नहीं हो और धर्म की प्रधानता दिखाते हो। मैं बीजेपी पार्टी से जानना चाहता हूँ, जो बीजेपी एक भारतीय जनता पार्टी है, वो खुद उसके नुमाइंदे और मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री बने हुए, और वो ये कहते हैं अगर उनका भी ये आदेश आ रहा है तो एक इस तरीके से आना चाहिए कि हम भाई बिल्कुल हम धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके लिए स्लोगन्स और नारा, मैं हिंदू हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि मोदी जी को भी अपने देश के तिरंगा के सम्मान में ही प्रधानमंत्री बने हैं, नहीं तो उसके पहले तो अंग्रेज ही रहते थे। तो अधिकार जब से आया तभी है। तो जय हिंद को कॉमन क्यों नहीं किया जाता है? क्या दिक्कत है? देश की सेना जो है, जो बॉर्डर पे काम कर रही है, जय हिंद करती है, और जय हिंद ये पूरा देश है, हिंदू मुसलमान सबके लिए चलेगा, क्रिश्चियन के लिए चलेगा। तो अलग अलग जो है एक स्टाइल बनाया गया है, उसका आशय एक ही है, लेकिन अगर अस्सलाम वालेकुम कर दिया तो बोलेगा कि देखो ये मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहा है। जय सिया राम कर दिया तो बोला कि देखो हिंदू होंगे, भगवाधारी होंगे। कोनो और कह दिलक कि ओ माय गॉड, ओ गॉड ब्लेस मी, चला क्रिश्चियन। क्या बात है ये? आदमी को आप भाषा और इस स्क्रिप्ट से ना नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि आपकी खाल मेरी खाल एक ही है, हम सबका धर्म एक है, और हम मानव धर्म का पालन करें और अपनी इंसानियत अन्य जीवों पे दिखाए, मनुष्य के साथ जो अपना कर्तव्य है, अधिकार है, उसका पालन करें। यही है, दूसरा कुछ है नहीं। मैच बॉक्स के माध्यम से अपना क्षेत्र के जनता लोग का मैसेज देवे के चाहें? हम क्षेत्र के जनता से ये कहब कि भाई हम चुनाव में बानी, जितना माता बहनें और फौजी अर्धसैनिक बल, सैनिक बल जो भी हैं, जो कार्य कर रहे हैं या पूर्व हैं, जो भी मतदाता हैं, यहाँ के नागरिक हैं, मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो इस बार अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो जो आपको उम्मीदवार पसंद है, जो आपको मिले हैं, उसमें फाइनल करने से पहले एक मेरा भी नाम उसमें आप अवश्य मिलाएं, और आप बिल्कुल तौल के परख के, पैंट शर्ट का कपड़ा लेने जा रहे हैं तो आप 4 पैंट का पीस निकलवाते हैं, फिर कलर पसंद करते हैं, फिर कपड़ा पसंद करते हैं। तो एक आप विधायक का चुनने जा रहे हैं, तो विधायक में भी इतने जब मिल गए हैं तो सबको एक बार छू के, टटोल के, महक के, देख के आप संतुष्ट हो जाइए। और यदि आप संतुष्ट हैं तो आप अपना मतदान, गुप्त मतदान कीजिए। जैसा आप चुनेंगे वैसा ही आपका नेता होगा। तो इसमें नेता के आधार पर जनता नहीं हो सकती है, जनता के आधार पर नेता हो सकता है। मेरे यहाँ अगर नेता को कोई खराब बोल रहा है तो मैं उसको नहीं मानता हूँ ऐसा कि नेता खराब होता है। नेता खराब नहीं हो सकता है। नेता को चुनता कौन है? जनता। तो चुनने वाला अपने आप को खराब न कहे, अच्छा कहे, सौहार्द रखे। और यदि मैं लग रहा हूँ किसी एंगल से कि मैं चुनने योग्य हूँ उनकी नज़र में, तो कृपया मुझे भी चुने। मैं यही कह सकता हूँ, जैसे हर कंपनियाँ अपने ब्रांड की प्रचार करती है, जवान किसान मोर्चा से मैं हूँ। मैं जवान हूँ, मेरे साथ किसान हैं, वो भी जवान हैं। हम लोग ईमानदार हैं, हम पे आप यकीन कर सकते हैं, इसलिए हमें एक मौका दें। फौजी कभी गलत निर्णय नहीं लेगा और कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उस जनता को ये लगे कि मैंने अपने मत का दुरुपयोग किया है। मैच बॉक्स की टीम से मिलकर हुआ कैसा लगा?
बहुत बढ़िया लागल भाई। देखो तारा तारा तो पहले ही मैच बॉक्स के नाम से हम बड़ा खुश बनी है कि सबके घर के जरूरत बा। सुबह सुबह उठते हर घर में ही माचिस जौन बा तौन आग लगावे के काम करी, चाहे लकड़ी में करे चाहे गैस में करे, केहू के बीड़ी में करे, आ कहीं कहीं तो हर ई माचिस केहू के दिल में भी आग लगावे के काम कर दी। वैसे आग जो लगाना जो है उसको बड़ा हम लोग दूसरे वे में लेते हैं, लेकिन यदि आग न लगे तो कुछ आगे ही ना होगा। आग लगता है। मैच बॉक्स के आपने जो हमसे पूछा, जिस तरीके से आप आए और जो आपकी टीम है, मैं आपकी इस टीम को इस बात के लिए मैं प्रोत्साहित कर रहा हूँ और आपका मैं मनोबल बढ़ाना चाहता हूँ कि आपने जिस तरीके से अप्रोच किया ऐसे ही अगर कर रहे हैं तो राजनीतिक बदलाव या सुधार जो कुछ भी होना है उसके लिए असली रास्ते पर आप चल रहे हैं भाई। मेरे पास तो बहुत वेब चैनल वाले मिले हैं, लेकिन मैच बॉक्स जो मिला रियली वाकई मैच बॉक्स इज द ग्रेट। तो यहाँ के देखत रहनी है यहाँ कहीं विनय भारद्वाज जी। ई हमनी के बदकुचन कैसन लागल? अगर ये बदकुचन सार्थक हो तो कमेंट करके बताई। अभी तक अगर वह मैच बॉक्स सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब कर ली आ ए वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करी। देखत रही मैच बॉक्स।